टेक्सटाइल ज्ञान चैनल में आपका स्वागत है। आज के वीडियो में हम इंटरव्यू की तैयारी किस प्रकार से करें इस चीज़ को समझेंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। दोस्तों, यदि आप टेक्सटाइल के विद्यार्थी हो तो आपके लिए आज का वीडियो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होगा। टेक्सटाइल लाइन में या टेक्सटाइल की पढ़ाई में जब हम 5th सेम पास कर लेते हैं और जब हम 6th सेम में आते हैं तो कैंपस सिलेक्शन की बहुत मारामारी चलती है। हमको पता नहीं होता कि कैंपस की तैयारी कैसे करना है, कंपनी किस प्रकार से कॉलेज में आती है और हमें क्या तैयारी करना होता है, हमारा सिलेक्शन कैसा हो। सारे लोग अपना सिलेक्शन करना चाहते हैं, कैंपस में जॉब पाना चाहते हैं। तो आज की वीडियो में आपको मैं समझाऊंगा कि कैंपस की तैयारी कैसे की जाती है और कंपनी जो कैंपस में आती है या आपके कॉलेज में आती है वो क्या क्या रिक्वायरमेंट उनके पास रहती है, वो क्या क्या स्टूडेंट में चाहते हैं तो वो सिलेक्शन करें, वो क्या क्या आप में चाहेंगे, इसी बातें जिससे आपका सिलेक्शन वो करके अपनी कंपनी में आपको ले जाएं। तो सबसे पहले जब किसी भी कॉलेज में यदि आप डिप्लोमा कर रहे हो तो उस हिसाब से समझाता हूँ कि आप टेक्सटाइल का डिप्लोमा कर रहे हो और आप 6th सेम में आ गए हो। अब आपकी कॉलेज में एक कंपनी आई टेक्सटाइल की, कोई भी एक कंपनी, बहुत सारी कंपनियाँ हैं, सियाराम कंपनी, अरविंद कंपनी, रेमंड्स कंपनी, वोल्टास कंपनी, ट्राइडेंट कंपनी। तो एक उदाहरण ले लेते हैं अपने, एक वर्धमान कंपनी टेक्सटाइल की अच्छी कंपनी है। तो यदि वर्धमान कंपनी आपके कॉलेज में आती है आपका कैंपस करने के लिए तो वो कुछ चीज़ों की रिक्वायरमेंट रहती है उनको, ये वो लोग तय करके लाते हैं कि भाई हमें कॉलेज जाना है, फ्रेशर जो स्टूडेंट है उनको रिक्वायरमेंट के तौर पे लाना है हमारी इंडस्ट्री में। तो वो उनके हिसाब से 6 रिक्वायरमेंट है उनकी, 4 स्टूडेंट की है, वो तय कर लेते हैं पहले ही। अब वो जब कंपनी से कॉलेज में आते हैं तो कुछ बात वो सबके बीच रखते हैं कि भाई हमें वो व्यक्ति ही इंटरव्यू में बिठाना है, कैंपस सिलेक्शन में वही स्टूडेंट बैठेंगे जिनका अभी तक का परसेंटेज 60% हो। अब इसका क्या मतलब कि पहले सेम से लेके 5th सेम तक आपका जो एवरेज परसेंटेज हो रहा हो वो 60% होना चाहिए। और कभी कभी बोलते भी हैं कि 10th क्लास में भी आपके 60% होना चाहिए। ये बहुत कम बोलते हैं लेकिन डिप्लोमा में आपके 60% वो मांगते हैं कैंपस में बिठाने के लिए। तो मान लो रिक्वायरमेंट लेके वो आए कंपनी वाले, वर्धमान कंपनी आपके कॉलेज में आई और सारे स्टूडेंट को उनने बिठाया, 60% वालों को जिनका एग्रीगेट है अभी तक 5th सेम में जो हुआ। उसके बाद आपका फर्स्ट एग्ज़ाम होता है, ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन होते हैं। एक पेपर आपको दिया जाता है जिसमें 30 क्वेश्चन या 50 क्वेश्चन होते हैं, आपको टिक करना रहता है। और कई क्वेश्चन ऐसे रहते हैं कि एक लाइन में आपको उसको एक्सप्लेन भी करना होता है। जैसे काउंट क्या है तो नंबर ऑफ हैंग्स इन 1 पाउंड ईच एट 40 यार्ड, इस टाइप से आपको लिखना भी होता है। और ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होते हैं कि बताइए इनमें से इंग्लिश काउंट का स्टैंडर्ड क्या है। अब 4 ऑप्शन दे दिया आपको, जैसे कि 560, 256, 840 यार्ड, 700 यार्ड। तो आपको मालूम होना चाहिए 840 यार्ड इंग्लिश काउंट का स्टैंडर्ड है। इस टाइप के क्वेश्चन भी होते हैं। और कार्डिंग का प्रोडक्शन के बारे में आपसे उस समय लिखवा सकते हैं, कार्डिंग का प्रोडक्शन कैसे निकलता है वो पूछ सकते हैं। वो एक एग्ज़ाम होता है लेकिन बेसिक पूछा जाता है। तो इसमें क्या होता है कि जब आपका एग्ज़ाम लेते हैं तब कभी कभी आपसे ये भी पूछा जाता है कि भाई कितने लोग स्पिनिंग लाइन में जाना चाहते हैं, कितने लोग वीविंग लाइन में जाना चाहते हैं, कितने लोग प्रोसेसिंग लाइन में जाना चाहते हैं। तो आप अपने हिसाब से बता दीजिए कि भाई मुझे स्पिनिंग में जॉब करना है या मुझे वीविंग में करना है, या आपने जिस चीज़ की या जिस सब्जेक्ट की अच्छे से तैयारी की है तो आप अपना, जैसे स्पिनिंग की आपने तैयारी की तो आप स्पिनिंग लाइन चुनो, आपने वीविंग की तैयारी करी तो आप वीविंग लाइन चुनिए, आपने प्रोसेसिंग की तैयारी करी तो प्रोसेसिंग की लाइन चुनिए। और कभी कभी ऐसा होता है कि वो हमसे नहीं पूछते और जो क्वेश्चन पेपर देते हैं उसमें ही सारे डिपार्टमेंट के क्वेश्चन होते हैं। स्पिनिंग भी उसमें रहता है, वीविंग भी रहता है और प्रोसेसिंग भी रहता है ना। तो अधिकांश वो पूछते हैं, जैसे स्पिनिंग वाले जो स्टूडेंट है जिनको स्पिनिंग में जाना है तो उनको जो पेपर देते हैं वो स्पिनिंग का ही देते हैं जिसमें स्पिनिंग के ही क्वेश्चन रहते हैं। जिनको वीविंग में जाना है उनको जो पेपर देंगे वो वीविंग के ही क्वेश्चन रहेंगे उसमें।
तो अधिकांश स्टूडेंट जो है स्पिनिंग की ही तैयारी करते हैं, स्पिनिंग का पेपर लेते हैं वो, और फिर उसके बाद उनका एक एग्ज़ाम का वो रहता है कि भाई इतने परसेंट इतने मार्क्स वालों को पास करते हैं वो। तो जैसे 40 लोगों ने पेपर दिया तो वो समथिंग 30 लोग पास होते हैं उसमें, क्योंकि कई स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो कॉलेज जाते ही नहीं है, जिनको कुछ पता ही नहीं रहता, प्रैक्टिकल को अटेंड नहीं करते तो नॉलेज ही नहीं रहता है, तो कई नहीं हो पाते हैं पास, लेकिन अधिकांश पास हो जाते हैं क्योंकि सरल पेपर होता है काफ़ी, और बेसिक सबका पूछते हैं, जैसे TPI क्या है, TPM क्या है, इसका फुल फॉर्म बताइए, इस टाइप के क्वेश्चन। अब जब आप एग्ज़ाम दे के पास होते हैं ऑब्जेक्टिव टाइप के, तो उसके बाद जो दूसरी प्रोसेस होती है वो होती है GD की। GD मतलब ग्रुप डिस्कशन। तो इस प्रोसेस में क्या होता है, एक हॉल में आपको बिठा लिया जाता है, जितने लोग एग्ज़ाम दे के पास हुए हैं उन लोगों को एक हॉल में बिठाया जाता है। सामने HR के प्रोडक्शन जो भी रिक्वायरमेंट लेके आए थे वर्धमान ग्रुप वाले, वो बैठे रहते हैं और आपको एक टॉपिक देते हैं। आप जैसे मान लो 25 लोग बैठे हो उनके सामने, तो आप सभी को एक ही टॉपिक देंगे। टॉपिक कुछ भी हो सकता है जो अभी चल रहा है, जैसे अभी चल रहा है कोविड-19 के बारे में, लॉकडाउन के बारे में, इस टाइप, या भारत चीन के बीच जो संबंध अभी सही नहीं चल रहा है उसके बारे में पूछ सकते हैं। तो कुछ भी एक टॉपिक दे देंगे और आपको अपने विचार व्यक्त करना रहता है। कई बार ऐसा भी क्वेश्चन भी पूछते हैं कि जिसके दो पक्ष बन जाते हैं, जैसे कि वो पूछते हैं कि लॉकडाउन लगाना सही था या गलत, जिस समय पे लॉकडाउन लगा है वो समय सही था कि गलत। तो उसमें कई लोग ये बोलते हैं कि नहीं, सही टाइम पे सरकार ने लॉकडाउन लगाया, और कई लोग बोलते हैं कि नहीं और पहले लगाना चाहिए था। तो दो पक्ष बन जाते हैं। तो सिर्फ वो ग्रुप डिस्कशन में अपने हाव भाव और हमारी बात करने की शैली देखते हैं, हमारी भाषा शैली, कि हम किस प्रकार से अपनी बात रख रहे हैं। वो सिर्फ पॉइंट अपना पकड़ते हैं कि हम किस प्रकार से अपने आप को प्रेजेंट कर रहे हैं, हमारी बातों को। इसके बाद ग्रुप डिस्कशन में अधिकांश लोग पास हो जाते हैं। जो बिल्कुल ही नहीं बोलता, चुप ही बैठा रहता है, उसको बाहर कर देते हैं, और जो 1 पॉइंट 2 पॉइंट भी अच्छे से अपनी बात रख देता है वो पास हो जाता है ग्रुप डिस्कशन में। इसके बाद एग्ज़ाम हो गया आपका, GD हो गया आपका। इसके बाद होता है टेक्निकल इंटरव्यू। ये होता है सबसे खास, यहीं पे सब कुछ है कैंपस इंटरव्यू के लिए। तो जब टेक्निकल इंटरव्यू होता है, इसमें एक लड़के को अंदर बुलाया जाता है, एक स्टूडेंट को अंदर बुलाया जाता है, और टेक्निकल इंटरव्यू के लिए वो क्वेश्चन पूछते हैं। और सबसे पहले तो हमारी चॉइस पूछेंगे कि हमें स्पिनिंग में जाना है कि वीविंग में जाना है कि प्रोसेसिंग में जाना है। और कई बार ऐसा होता है कि वो चॉइस नहीं पूछते हैं, वो अपने हिसाब से क्वेश्चन पूछते हैं, और उनको लगता है कि ये स्टूडेंट इस फील्ड में ज़्यादा तेज़ है, इसको ज़्यादा नॉलेज है, तो वो उसी हिसाब से अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से उसको सिलेक्ट कर लेते हैं। तो जब टेक्निकल इंटरव्यू होता है तो उसमें कई क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिसमें से 50% क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं वो ट्रेनिंग के बारे में पूछे जाते हैं कि आप 5th सेम में जिस कंपनी में ट्रेनिंग करने गए थे, उस कंपनी में आपने क्या क्या देखा, वहाँ क्या क्या चल रहा था, वो कहाँ कौन सी मशीनें थी, डिपार्टमेंट कितना बड़ा था, कितने स्पिंडल थे, इस प्रकार की टेम्परेचर उस यूनिट का क्या रखा था। वीविंग में अगर आपने किया है ट्रेनिंग तो वीविंग के बारे में पूछेंगे, लूम के बारे में पूछेंगे, वर्कर्स कितने लगते हैं, इस टाइप से कुछ पूछ सकते हैं, कितने घंटे की शिफ्ट होती है। स्पिनिंग में किया है तो स्पिनिंग बिलो रूम का क्या टेम्परेचर होता है, RH कितना होता है। टेस्टिंग लैब के बारे में पूछ सकते हैं कि आपने देखी कि नहीं देखी। मिक्सिंग के बारे में भी कुछ पूछ सकते हैं। प्रोसेसिंग के बारे में भी आप अगर आपने, क्योंकि आप जब किसी भी इंडस्ट्री में जाओगे तो पूरे इंडस्ट्री घूमोगे 15 दिन की ट्रेनिंग के लिए या 30 दिन की ट्रेनिंग के लिए, तो 15 दिन 30 दिन में आपने क्या देखा, क्या सीखा, वो पूछते हैं। तो जिसमें मशीनों के नाम पूछते हैं, मशीन पे कौन सा काउंट बन रहा था, कौन सा ट्रेवलर चल रहा था, कौन सा स्पेसर रिंग फ्रेम में चल रहा था, है ना। मशीन रिंग फ्रेम मशीन के स्पिंडल कितने थे, कार्डिंग मशीन में कौन सी कार्डिंग मशीन थी, डाफ्रेम कौन सी थी, कोम्बर में क्या होता है, नॉइल परसेंटेज क्या होता है, इस टाइप के क्वेश्चन पूछते हैं। ठीक है, तो मेन यहाँ पे ये होता है कि जो हम ट्रेनिंग करने जाते हैं 15 दिन की 30 दिन की, तो इस पे ज़्यादा फोकस रखिएगा आप, क्योंकि इसी चीज़ के ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उसके बाद जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो उनको पता रहता है, उनका माइंड सेट रहता है कि हम जिससे क्वेश्चन पूछ रहे हैं वो फ्रेशर लड़का है,
तो फ्रेशर के हिसाब से बेसिक पूछा जाता है। जैसे TPI का फुल फॉर्म क्या हो गया, CSP का फुल फॉर्म क्या हो गया, RKM क्या होता है, उस्टर क्या कैसे निकलता है, कॉम सोटर और इनके बारे में उनको भी नहीं मालूम रहता है, वो ज़्यादा पुराना उनको इतना पता नहीं रहता, तो वो मॉडर्न के हिसाब से पूछते हैं कि अभी बिलो रूम की सीक्वेंस क्या है, स्पिनिंग की सीक्वेंस क्या है ना, प्रोसेसिंग बेड प्रोसेसिंग की सीक्वेंस क्या है, ये इस टाइप के क्वेश्चन पूछते हैं वो। आप कौन सा प्रोजेक्ट बना रहे हो, इस टाइप के भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं कुछ। तो टेक्निकल इंटरव्यू में जो पास हुआ या उनको जो इम्प्रेस कर पाया टेक्निकल इंटरव्यू में, उस लड़के का, उस स्टूडेंट का सिलेक्शन वो कर लेते हैं। इसके बाद पर्सनल इंटरव्यू की प्रोसेस होती है, वो कुछ नहीं, उसमें एक फॉर्म दिया जाता है जिसमें आपको अपना एड्रेस, अपना नाम ये सब कुछ लिखना होता है। इसके बाद वो फॉर्म वो सबमिट कर लेते हैं, आपको अपॉइंटमेंट लेटर दे के जाते हैं जिसमें कंपनी का फ़ोन नंबर, पूरा एड्रेस लिखा होता है। और 6 सेम जब आप पास कर लोगे तो आप कंपनी में चले जाओगे। और अगर फेल हो गए, यदि एक बैक लगता है एक सब्जेक्ट में, 2 सब्जेक्ट में, तो कोई दिक्कत नहीं, आपकी जॉब चालू हो जाएगी और आप फिर तैयारी करके अपना, जैसे एक सब्जेक्ट में बैक लगा तो आप उसको फिर कंपनी में वापस, कंपनी से छुट्टी लेके कॉलेज में आके एग्ज़ाम दे के पास कर सकते हो। तो इस टाइप से पूरी कैंपस की प्रोसेस होती है, ठीक है। हाँ, जब भी आप कैंपस में बैठो या फर्स्ट इंटरव्यू दो तो आप अपने आप पे भी ध्यान दीजिए कि आपके बाल थोड़े सेट होना चाहिए, कटे हो। ऐसा नहीं कि लंबे लंबे बाल हैं, कान में बाली है, हाथ में कड़ा है, इस टाइप से नहीं। थोड़ा सा अच्छा दिखें आप, बाल थोड़े ठीक कटे हों। आप जो भी उस समय पहन के जाओ कपड़े, वो फॉर्मल टाइप के होना चाहिए, आपके जूते फॉर्मल होना चाहिए, है ना। ज़्यादा मतलब भाईगिरी टाइप का नहीं दिखना चाहिए, थोड़ा सिंपल दिखोगे, फॉर्मल दिखोगे, उतना ही अच्छा। तो आशा करता हूँ इस वीडियो से आप काफ़ी कुछ सीखे होंगे। और भी आपके जितने भी मन के क्वेश्चन हैं वो कमेंट्स कर सकते हो। धन्यवाद वीडियो देखने के लिए।